भारत में अवैध प्रवासन ये सिर्फ एक कानूनी मुद्दा नहीं बल्कि एक ऐसा संकट है जो हमारे देश की अर्थव्यवस्था, सुरक्षा और जनसंख्या संतुलन तीनों को हिला सकता है। और हाल की घटनाओं में इन्हें एक टिक टिक करते हुए टाइम बॉम्ब में बदल दिया है। पश्चिम बंगाल में जब सरकार ने वोटर लिस्ट की SIR शुरू की, अचानक हजारों लोग बांग्लादेश वापस भागने लगे। कोलकाता का न्यू टाउन, जहां हजारों अवैध प्रवासी रहते थे, लगभग खाली हो गया और कई बस्तियों में सिर्फ 100 से 150 लोग बचे। इसी दौरान एक तालाब में हजारों नकली आधार कार्ड मिले। हकीमपुर चेक पोस्ट पे तो रोज 200 से 300 लोग बॉर्डर पार करके दिखाई पड़ते हैं, यानी फर्जी पहचान बनाकर भारत में रहने वालों की पोल खुलनी शुरू हो गई। रिपोर्ट के मुताबिक सिर्फ बांग्लादेश से आए हुए अवैध प्रवासियों की ही संख्या तकरीबन 2 करोड़ है। और चौंकाने वाली बात तो ये है कि सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में खुद स्वीकार किया है कि उनके पास इसकी सटीक संख्या तक नहीं। सूत्रों का तो ये भी कहना है कि TMC अवैध प्रवासियों को वोट बैंक की तरह देखती है। फॉर्म भरवाने से लेकर वोटर कार्ड दिलवाने में मदद, सब कुछ स्थानीय नेताओं के स्तर पर होता है। और 2026 चुनाव से पहले SIR प्रक्रिया उनकी राजनीति को खिला रही है। बीजेपी ने 2014 में ही वादा किया था कि बांग्लादेशी को बैग पैक करना पड़ेगा, लेकिन रिपोर्ट का दावा कुछ और ही है। 10 साल बाद भी जमीन पर कुछ खास बदलाव दिख नहीं रहा है। यहाँ तक कि अगर तुलना की जाए तो बीजेपी से ज्यादा कांग्रेस के सरकार के टाइम पे डिपोर्टिंग ज्यादा हुई थी। आखिर अवैध घुसपैठ होती कैसे है? देखो, भारत बांग्लादेश का सीमा तकरीबन 4000 किलोमीटर लंबा है। कई हिस्से ऐसे जहां से लोग तैरकर खेतों से, जंगल से आराम से पार कर जाते हैं। फिर आते हैं दलाल, वो भी 5000 से 6000 रुपए लेकर एंट्री करा देते हैं। अब भारत में प्रवेश करते ही 4 से 5000 रुपए में फर्जी दस्तावेज तैयार हो जाते हैं। आधार कार्ड, वोटर आई कार्ड, राशन कार्ड, सब कुछ। और फिर लोग दिल्ली, मुंबई, केरल जैसे शहर में फैल जाते हैं। सरकारी योजनाओं का लाभ भी उठाते हैं, घर, राशन, यहाँ तक कि आरक्षण भी लेते हैं। अर्थव्यवस्था पर कितना बोझ है? देखिए, भारत में कुल 80 करोड़ लोग आज के समय में मुफ्त राशन लेते हैं और सिर्फ 2% लोग ऐसे हैं जो टैक्स देते हैं। ऐसे में करोड़ों अवैध लोगों का लाभ देना क्या देश संभाल सकता है? जवाब है नहीं। एक ऐसा मामला सामने आया है जो काफी पेचीदा है और डराने वाला है। झारखंड में अवैध प्रवासी स्थानीय आदिवासी महिलाओं से शादी कर रहे हैं और फिर उन्हीं महिलाओं को आदिवासी सीट से चुनाव लड़वाया जाता है। असल में ये सत्ता और जमीन दोनों पर कब्जा करने का एक नया तरीका उन्होंने निकाला हुआ है। NCRB के अनुसार विदेशियों द्वारा किए गए अपराध में सबसे ज्यादा अपराधी बांग्लादेश के हैं। ड्रग्स, नकली नोट, चोरी, आतंकी लिंक, सब में शामिल ये लोग पाए जाते हैं। यहां तक कि CAA विरोध में भी ऐसी भीड़ का जिक्र किया गया था। रिपोर्ट साफ कहती है कि यह राजनीति नहीं, सभ्यता का संकट है। अगर केंद्र और राज्य सरकार एकजुट होकर तीव्र गति से कदम नहीं उठाते हैं तो ये टाइम बॉम्ब किसी दिन हमारे आपके सामने फट जाएगा और उस वक्त हम कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि भारत एक लोकतांत्रिक देश है और लोकतांत्रिक देश में जिसकी जितनी ज्यादा आबादी उसकी ही सरकार, उसके लोग, उसका कानून और उसका घर। धन्यवाद।